अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अनब्राइडल्ड आज होती तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुल्ला, माँ से माफिया, माँ से मुजरा तक की बात कर ली, वो अंतिम भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसकी दुहाई उनके प्रवक्ता बैठकर देते हुए मुझे नहीं लगता कि अच्छे नजर आते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मोदी जी ने इस साल जिस तरह की कैंपेनिंग की है तो वो उस पे सवालिया निशान लगे और देश ही नहीं विदेशों में भी किरकिरी हुई है। तो मोदी जी जो है माँ से मटन, माँ से मच्छी, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र और माँ से मुजरा, सिर्फ माँ शब्द बोले लेकिन महंगाई नहीं बोले। और इतना स्तर गिरा दिया कि कोई प्रधानमंत्री के मुंह से अब कोई छोटा मोटा आदमी कुछ गाली गलौज करता है तो उसको माफ किया जा सकता है कि वो अज्ञानी है, अज्ञानी बोल के माफ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री वो तो ऊपर होना चाहिए ना इन सब चीजों से। उसके मुंह से कोई भी शब्द निकले तो उसका बहुत वैल्यू होता है। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो है वो तार तार किया मोदी जी ने, और ये पूरा विदेश भी देख रहा है, देश ही नहीं। तो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये क्या कर पाएगा, ये हमारे काम के लिए आया था और ये कर क्या रहा है ना। किसी के भी दिमाग में ये सवाल उठेगा। तो अब मोदी जो है वो ये सब क्यों कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि मोदी जी ने इंटरव्यू दिए 73 बोलते हैं 73 लोगों को, तो 73 इंटरव्यू नहीं 73, जैसे कि एक साथ में 4-4 लोग ऐसे करके इंटरव्यू भी दिए। तो करीब करीब गोदी मीडिया के सभी चैनलों पर सभी एंकरों को इंटरव्यू दिया। अब उसमें क्या बात करी, तो मोदी जी ने उनसे कुछ सवाल वैसे गोदी मीडिया ने पूछा महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। तो जैसे कि गरीबी के बारे में पूछा तो मोदी जी को पूछा गया कि देश में जो हालात पैदा हो गए हैं तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो मोदी जी बोलते हैं कि मैं सबको गरीब कर दूं क्या। तो ये कोई प्रधानमंत्री ऐसा बात करता है। प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी है कि गरीब से गरीब आदमी को पहली बात तो जो राइट टू फूड है कि खाना पीना, और शिक्षा तो स्वास्थ्य तो छोड़ दीजिए, कम से कम खाना पीना ही उसको मुहैया हो जाए, वो भी तो नहीं हो पाता है। वो तो राइट टू फूड जो कांग्रेस लाई थी उसकी वजह से मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ता है, वो भी सिर्फ 5 किलो राशन। 5 किलो राशन में महीना भर में पेट नहीं भरता है। और दूसरी बात जो मोदी जी बोल गए तो ये तो मोदी जी की गलती है ना कि मोदी जी के मित्र और अमीर होते जा रहे हैं और देश की जनता जो है वो गरीब होती जा रही है। देश में करीब 10% लोग हैं जिनकी आय 25,000 महीना से ऊपर है। बाकी सोच लीजिए कि मतलब लोगों की हालत कैसी होती है। अब 25,000 रुपए क्या होते हैं, ऊपर तो उसमें मोदी जी तो जीएसटी हर जगह ले रहे हैं। तो 25,000 कोई कमा रहा होगा तो उसमें से भी मोदी जी कुछ नहीं तो 1,500 रुपया 2,000 रुपया जीएसटी वसूल लेते हैं, उससे ज्यादा ही वसूल लेते होंगे क्योंकि हर चीज पे जीएसटी, गरीब पे ही पूरा टैक्स ला दिया मोदी जी। तो सवाल तो उठता है, ये तो जिम्मेदारी थी कि एक हम जो देश है जिस तरीके का कि लोकतंत्र है और जो समाजवाद कि समाज का कल्याण, तो समाज का कल्याण कैसे होगा कि जो गरीब अंतिम पंक्ति में लोग हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिले। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पीना, सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं कब मिलेंगी। तो मोदी जी तो ऐसा कोई स्कीम नहीं लाए हैं, इसलिए वो तो मजबूरी में 5 किलो राशन दे रहे हैं, वरना वो भी नहीं देते। बाकी भी चीजें आप देख लीजिए तो शिक्षा पे बजट घटता जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य में भी जो है वो उसका बजट कम होते जा रहा है, तो सरकारी अस्पतालों की हालत खराब हो रही है।
आप कोई भी सरकारी अस्पताल चले जाइए, बहुत सारे जो टेस्ट पहले हुआ करते थे, तो अभी आपको मालूम चलेगा मशीन बंद है, मालूम चलेगा कि डॉक्टर की कमी है, मालूम चलेगा कि स्टाफ की कमी है। वजह यह है कि बजट कम होते जा रहे हैं और अस्पताल खुलने चाहिए। अब जैसे कि सरकारी अस्पताल एक तो जिला में होता है, दूसरे जो प्रमुख शहर होते हैं वहाँ होता है सरकारी। तो जैसे दिल्ली का मॉडल है कि मोहल्ला क्लिनिक, मतलब हर मोहल्ले में क्लिनिक होना चाहिए, ऐसा स्कीम जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो मोदी जी तो वो कर नहीं रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लोग पढ़े लिखेंगे तब ना अपने जानकार बनेंगे, अपने उनकी तरक्की होगी। शिक्षा ही नहीं होगा तरक्की कैसे होगी? तो सब प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं। इसके लिए सिर्फ जो अमीर लोग, तो देश के 4-5% लोग, उनके लिए मोदी जी काम करते हैं। रेलवे को देख लीजिए, रेलवे की हालत ऐसी खराब हो गई है कि पूछिए मत। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ वंदे भारत और ऐसे जो लग्जरी वो चीज चालू कर रहे हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए होता है, गरीब तो उसमें जाता नहीं है। तो एक तरफ तो देख लीजिए, तो ट्रेनें नहीं है, नई ट्रेनें चालू होनी चाहिए, तो ट्रेनें नहीं चालू नहीं होती है, तो वहाँ पे भीड़ की भीड़ दिखती है। और दूसरी तरफ वंदे भारत जैसे उसमें तो पूरा खाली जाता है, क्योंकि उतना महंगा जब बहुत कम लोग, जो अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मोदी जी ने 2 देश बना दिया, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि 2 देश बना दिया है, एक मोदी के मित्रों के लिए और दूसरे बाकी जनता मरती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमीरों के लिए खास इंतजाम मोदी जी करते रहते हैं। तो यही देश मोदी जी ने दिया है, 10 साल में यही काम किया है, जो कि बहुत खराब है। और ऊपर से मोदी जी की भाषा भी देख लीजिए, मोदी जी का व्यवहार देख लीजिए, तो सवाल तो उठते हैं ना। और उसके बाद में फिर मोदी जी वोट मांगने जाएंगे तो गरीब जनता किस बात पे वोट देगी मोदी जी को? जिसके लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, तो वो वोट देंगे, ठीक है। 4% 5% लोग जो है मोदी जी के मोदी जी उनको फायदा पहुंचाते हैं, वो वोट दे ले, बाकी जनता क्यों वोट दे मोदी जी को? ये तो सवाल बनता है। और चुनाव में इस बार जो जिस तरह का चुनाव हुआ है, तो जनता ने जवाब भी दिया है उसी तरीके से।